राहुल गांधी ट्वीट किए हैं कि जिस तरह से सवाल हम करते थे फिर वही सवाल हम करेंगे संसद में, तैयार रहें आप? देखिए, अभी तो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अभी लगता है कि न्यायालय का क्या फ़ैसला आया है, वो बरकरार होंगे उसी सीट पर कि फिर वो उनकी अभी सज़ा को 2 साल की सज़ा को रोका गया है। मुझे जो लगता है, मैंने जो देखा है, पढ़ा है कि उनकी 2 साल की सज़ा जो है, वो अब फ़िलहाल रोक लगा दी गई है। कहने का मतलब है कि आने वाला चुनाव अभी लड़ सकते हैं। तो ठीक है, एक विपक्ष तो होना ही चाहिए। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी तो खड़ा होने वाला रहे, अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है। एक राहुल गांधी थे, तो वो भी बेचारे फँसे हुए थे। अब अगर इससे उभर गए हैं, तो हम समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति बोलने वाला तो है, तो आनंद आएगा, क्योंकि एक तरफ़ा लड़ाई में आनंद नहीं आता है। लड़ाई जभी अच्छी लगती है, जब एक पटकाने वाला भी चाहिए। हम पटकने वाला तैयार है, पटकाने वाला नहीं। सब मैदान छोड़ के भाग गया, तो लड़ने वालों को भी लगेगा कि हम कितना पहलवान है, हमारे साथ कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट ने जो मोदी के खिलाफ वो बयान दिए थे, उन पे केस था, अब वो खारिज हो गया है। जो उनकी सजा थी उसको हटा दिया गया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन है। कैसे देख रहे हैं इसको सर? देखिए, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और जो भी जजमेंट है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन इतना बोलेंगे कि अगर किसी व्यक्ति विशेष, समाज विशेष को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी को बचना चाहिए। अगर एक व्यक्ति किसी समाज में, कोई एक व्यक्ति खराब हो सकता है, लेकिन पूरा समाज खराब नहीं हो सकता है। आप एक व्यक्ति को बोल सकते हैं, पूरे देश को नहीं कह सकते हैं कि समाज है। तो उनको उस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। बाकी न्यायालय का जो फैसला है, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। बिहार में जाति आधारित गणना होगा, हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया है इसको। देखिए, जातीय गणना जो होना है, जातीय आधारिक सर्वेक्षण हो, आर्थिक सर्वेक्षण हो, गणना हो, इसके हम लोग भी चाहते हैं कि हो। हम लोग भी चाहते हैं कि गरीब लोगों के बारे में जानकारी हम लोग को मिले, हम लोग को भी पता चले कि हमारी संख्या कितनी है, और उसी के हिसाब से हम लोगों को हक मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोग ललायित हैं, चाहे जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जब सरकार ने किया है, सेंसस के लिए आगे बढ़ाया है, और माननीय न्यायालय का भी साथ मिला है, तो हम तो चाहेंगे कि पूरे निष्पक्षता के साथ सरकार इसको करे, और कहीं पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि किसी कास्ट को आप पीछे कर दिए हैं, किसी के साथ पूरी गणना नहीं हो पाई, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और अगर गणना के बाद जो फलाफल निकलता है, उसके हिसाब से जो विकास की योजनाएँ हैं, और भी बहुत सारे कार्य हैं, ख़ास करके राजनीतिक भागीदारी हो, कुछ हो, उसको उस तरह का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से लड़ेंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मीडिया में तैर रहा है, और मीडिया की बातें क्या सच है, गलत है, इस तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस देश में हर जगह लड़ने के लिए स्वतंत्र है। अगर लड़ते हैं तो भाई लड़ें, उसमें हम लोग कहाँ बाधा उत्पन्न करा रहे हैं। लड़ने के लिए, नॉमिनेशन करने के लिए थोड़े कोई रोक है। अब वो लड़ाई के बाद उनकी क्या हर्ष होगा, उस पर संशय है, उस पर हम लोग टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से सबसे स्ट्रॉन्ग सीट जगह माना जाता है, और वो माने समझिए कि भाजपामय है। और वहाँ के मुख्यमंत्री भी अपने सही डिसीजन के लिए और बहुत कड़क तेवर के जाने जाते हैं। सारी जनता उनके साथ है। हम समझते हैं कि लड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, उनका ज़मानत जब्त हो ही जाना है। लेकिन लड़ने के लिए हम थोड़े रोक सकते हैं। मेरी शुभकामना है कि जाके कहीं से भी लड़ सकते हैं। जमानत जब्त हो जाएगा। निश्चित तौर पर हो जाएगा। आप देखिए ना कि क्या परफ़ॉर्मेंस रहा है वहाँ। विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो माननीय नीतीश कुमार जी पहले भी लड़ चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड पहले भी वहाँ लड़ी है, विधानसभा में। आप उठा के देख लीजिए कितना वोट वहाँ आया है। आप बगल में, बिहार के बगल से बाहर जैसे ही यूपी बॉर्डर में जाते हैं, आपका परफ़ॉर्मेंस ज़ीरो हो जाता है। तो आप वहाँ से लड़ना चाहते हैं, लड़ने के लिए थोड़े रोके, लेकिन हर्ष वही होगा जो हमने बोला है। जमानत जब्त। निश्चित तौर पर। राहुल गांधी की हाईकोर्ट ने सजा था, वो तो अब समाप्त हो गया। वो ट्वीट किए हैं कि जिस तरह से सवाल हम करते थे फिर वही सवाल हम करेंगे संसद में, तैयार रहें आप? देखिए, अभी तो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अभी लगता है कि न्यायालय का क्या फ़ैसला आया है, वो बरकरार होंगे उसी सीट पर कि फिर वो उनकी अभी सज़ा को 2 साल की सज़ा को रोका गया है,
और इस पर हम अभी नहीं कह सकते हैं कि फिर से चुनाव लड़ के जाएँगे, लेकिन 2 साल मुझे जो लगता है, मैंने जो देखा है, पढ़ा है कि उनकी 2 साल की सज़ा जो है वो अब फ़िलहाल रोक लगा दी गई है। कहने का मतलब है कि आने वाला चुनाव अभी लड़ सकते हैं। तो ठीक है, एक विपक्ष तो होना ही चाहिए। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी तो खड़ा होने वाला रहे, अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है। एक राहुल गांधी थे, तो वो भी बेचारे फँसे हुए थे। अब अगर इससे उभर गए हैं, तो हम समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति बोलने वाला तो है, तो आनंद आएगा, क्योंकि एक तरफ़ा लड़ाई में आनंद नहीं आता है। लड़ाई जभी अच्छी लगती है, जब एक पटकाने वाला भी चाहिए। हम पटकने वाला तैयार है, पटकाने वाला नहीं। सब मैदान छोड़ के भाग गया, तो लड़ने वालों को भी लगेगा कि हम कितना पहलवान है, हमारे साथ कोई नहीं। चलिए, अच्छी बात है, लड़ाई आए, मेरी शुभकामना है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। देश की तरक्की उन्हीं के लिए वही सक्षम है, और पूरी दुनिया में भारत को जिस तरह से नाम ऊँचा किया है, मानचित्र पर हमारा हर क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, शौर्य जो हमारे सेना के जवान देश के सरहद पर खड़े हैं, सबके साथ सबका विकास हुआ और सब में वृद्धि हुई है। हमारा इंटरनेशनल फोरम पर भी हमारे देश का नाम भी हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष अभी कोई खड़ा होने वाला नहीं है। अब तो लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए हो गई है। तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है, महाराष्ट्र में। इसको आप कैसे देख रहे हैं? मजबूत कितनी होगी इंडिया? देखिए, नाम से कोई मजबूत नहीं होता है, अपने कर्मों से होता है, मेहनत से होता है। अब नाम आप कुछ भी रख लीजिए, हम अगर अपना नाम बदल लें तो हम जो हैं वही रहेंगे। हम में क्या बदलाव आएगा? नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। लोग इसी बहाने टिका हुआ है कि नाम हम बदल लेंगे तो हमको सफलता मिल जाएगी। आप सोच लीजिए उनकी मनोदशा क्या है। मनोदशा इतने पहले से हार हार चुके हैं, इसलिए कहें कि चलो नाम INDIA रख लेते हैं, ताकि उसका कुछ भावनात्मक फ़ायदा हो और हम चले आएँ सत्ता में। अब कौन आएगा, कौन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होगा, कौन उनके संयोजक होगा, वो लोग डिसाइड करें। महाराष्ट्र में हम आशा करते हैं कि उनका कोई एक तो नाम आए, जो हम लोग के समक्ष खड़ा होने की साहस दिखा सके। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या कुछ स्टैंड रहेगा हम पार्टी का, संतोष मान जी का? देखिए, लोकसभा चुनाव में हम लोग अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव जब होगी और हम लोग के साथ जिस गठबंधन में हैं, जहाँ पर हम लोग को सीटें मिलेगी, उस सीट पर हम लोग निश्चित तौर पर जीतने का काम करेंगे। लेकिन अभी पार्टी के तौर पर हम लोग अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं, संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और जन-जन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इतने मजबूत रहें, हमको लोग जानने लगे कि हम अपने सहयोगियों को भी उस जगह पर, कुछ सीट पर जहाँ हम नहीं लड़े, वहाँ भी मदद कर सकें। कितनी सीटें पे बात हुई है सर? देखिए, अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, अभी एक आकलन है और प्रिजम्पशंस है, लेकिन प्रारंभिक दौर पर जो बातें हुई है, उस बात की चर्चा हम तो मीडिया में नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आप इतना ही मान के चलिए कि सम्मानजनक सीटों पर हमारी समझौता है और हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और संसद भवन में जाने का काम करेंगे। पूरी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना से, धन्यवाद।